गुड मॉर्निंग फ्रेंड, डेली योगा में आपका वेलकम है। और मैं हूँ ईरम और हम डेली करते हैं फिट फॉर एवर में अपने चैनल में योगा प्रैक्टिस जो कि वेट लॉस के लिए है, बहुत इफेक्टिव है, आप लोगों को बहुत फायदा देगा। थैंक यू। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करके हम अपनी जो क्रिया है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सांस भरेंगे खूब गहरी और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। सांस भरते हुए ब्रीथ होल्ड एंड रिलीज। बॉडी प्रिपेयर, रिलैक्स करिए, माइंड बिल्कुल रेस्ट में रखिए और एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर आप रखिए। इस तरह से ब्रीथ करते हुए सबसे पहले शोल्डर शेक कर लेते हैं। माइंड को रिलैक्स करना, बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी योगा पोज करने से पहले आप अपने आप को तैयार जरूर करें। इस तरह से आप फुल स्ट्रेच करें। बहुत ज्यादा असर आपकी पूरी बॉडी पर पड़ता है। दोस्तों, कोई भी योगा आसन जब भी वर्क करता है जब हम रिलैक्स और माइंड फ्रेश रखते हैं। इस तरह से फुल स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से ब्रीथिंग। बहुत इजी मूवमेंट हम अपने पूरी बॉडी पर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अपना फुल पद्मासन पोजीशन बनाएंगे। इस तरह से पैर के ऊपर पैर रखकर स्ट्रेच पे बैठ के अपने साथ में बैठ करिए, साथ में बैठ करिए। रिलीज, inhale, hold, then release. Inhale, then release. इस तरह से आप अपने पूरे मूवमेंट को मूव कर सकते हैं। पूरा आर्म स्ट्रेच करते हुए पूरा साइड में बैंड हो जाइए। And release. Breathe hold. And release. सेम पोजीशन, दोनों आर्म्स पीछे की तरफ अपने रखेंगे और ब्रीथ इनहेल करते हुए यानी कि श्वास करते हुए अप करेंगे। एंड रिलीज। इस तरह से फुल पोजीशन में बैठकर आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। हम इस पोजीशन को ऐसे भी देख लेते हैं। इस तरह से आप दोनों हथेलियों को पीछे की साइड आराम से रखिए और इसको अप करिए, ब्रीथ लेकर होल्ड करिए। से रिलैक्स होके फिर से आप इसको पोजीशन को चेंज करिए। हाथ पीछे, इनहेल योर ब्रीथ, होल्ड, then exhale,
सेम सेम पोज को हम अपना कर लेंगे। दोनों हाथों को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे पूरा हिप नीचे की तरफ। ब्रीथ होल्ड करेंगे। Release your breath. Exhale. Same position. Then relax. Then inhale your breath deeply. Hold your breath. Then release. सेम कंडीशंस हम अपनी जो अप्लाई करते हैं। आज स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए। होल्ड करते हुए रिलीज करते हुए धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से हम बॉडी को फुल आर्म स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ब्रीथ होल्ड करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। रिलीज। सेम हम कंडीशन इस तरह से अपनी पूरी बॉडी पर करेंगे और पूरा आर्म को स्ट्रेच करते हुए ब्रीथ होल्ड करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यानी कि पूरी सांस अच्छे से भरते हुए नीचे जाएंगे। रिलीज। रिलैक्स पोजीशन में आकर थोड़ा रिलैक्स करिए। अपनी लेग को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। वन साइड हम लेग स्ट्रेच करेंगे इस तरह से और पूरा स्ट्रेच करते हुए वन साइड हम अपना बैंड करेंगे साइड में। अगर आप चाहें तो एक पैर मोड़कर सेम पोजीशन में रखकर साइड में भी बैंड हो सकते हैं। ब्रीथ होल्ड करिए। फुल स्ट्रेच फील करिए। Then release. सेम हम जो है एक बार और इसी पोजीशन को स्ट्रेच करते हुए रिलीज। बहुत ही ज़्यादा बॉडी पर हमारे असर आता है जब हम पूरा स्ट्रेच करते हुए वापस नीचे की तरफ जाते हैं। तो जो साइड से हमारी मसल्स होती हैं पूरी स्ट्रेच होती हैं और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर ही वर्क होता है इस तरह से। सेम हम साइड से कर लेंगे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए पूरी पोजीशन। सांस भरते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से हम सेम जाएंगे। Then release। इस तरह से आप अपनी जो पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे वापस नीचे जाएंगे। रेज योर ब्रीथ और वापस पोजीशन में आ जाएंगे। धीरे धीरे ही कोई भी आप मूवमेंट करिए, बहुत इजी है। रिलीज। ब्रीथ का जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं बहुत स्लो तरीके से कर रहे हैं और जो
जो भी हम पूरे पोज बनाएंगे वो हमारी पूरी बॉडी पर वेट लॉस में काफी मदद करता है। योगा एक फुल स्ट्रेच जो स्टेप होते हैं योगासन में, उससे फुल बॉडी ही स्ट्रेच होती है और बहुत ज़्यादा आपके फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली भी जो है रिलैक्स महसूस करते हैं। आप अंदरूनी तौर से भी अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो योगासन बहुत ज़रूरी है। मैं जो योगासन के लिए करती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग भी ज़रूर करें। नेक्स्ट जो पोज हम करेंगे भुजंगासन। जो भुजंगासन है उसके लिए आप पूरा इस तरह से लेट जाएं, दोनों आर्म्स को बराबर शोल्डर के पैरेलल रख लेंगे, सांस लेते ऊपर की तरफ उठाएंगे, ब्रेथ होल्ड करेंगे, वापस धीरे धीरे पूरी पोजीशन सेम करेंगे। इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। दोनों आर्म्स जो है आप अपने पाम शोल्डर पैडल पे रखते हुए सांस इनहेल करिए, कितने ब्रीथ आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए, देन रिलीज। वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन में और वज्रासन की पोजीशन में बैठते हुए रिलैक्स करेंगे। फिर से हम अपना जो नेक्स्ट पोज करेंगे वो कैट काउ पोज है, जिसमें आपको इस तरह से बैठना है और नेक हाइट, हेड अप, फुल पोजीशन बनाएंगे। इनहेल और एक्सहेल का पूरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस तरह से वापस फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। दोस्तों, हेड काउ पोज जो होता है हमारी पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पोज जिनको बैक में पेन रहता है, नेक में पेन रहता है, उनको ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी। इस तरह से इसी पोजीशन में वापस आते हुए हम माउंटेन पोज में आपको दोनों पैरों को आपको स्ट्रेच करनी है। होल्ड करना है मैक्सिमम, रिलीज, वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप जो है माउंटेन पोज जो होता है डाउनवर्ड ब्रेथ कहलाता है। इसमें आप सामने की तरफ जब प्रेशर बनाते हैं तो सारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे फेस के ऊपर आ जाता है और इसमें हमारे फेस की मसल्स भी काफ़ी हद तक ग्रो होता है, हेल्दी होते हैं और फेस जो है हमारा ब्लड फ्लो की वजह से ग्रो करने लगता है। तो लेडीज के लिए अगर वेट कम करना चाहती हैं और हिप्स अपने काफ़ी हद तक कम करना चाहती हैं, फेस पे ग्लो चाहती हैं, तो महिलाएं इस योगासन को जरूर करें। सारा जो आपकी मसल्स हैं, आपकी काफ मसल्स हैं, काफ़ी स्ट्रेच हो जाती हैं। सांस को एक्सहेल करते हुए छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। धीरे धीरे रखेंगे और वापस अपनी सेम कंडीशन में
हम आ जाएंगे। जो भी हम योगासन करते हैं उससे पूरा हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी हद तक हम फ्रेश फील करते हैं। तो मॉर्निंग योगा बहुत इफेक्टिव होता है। टाइमिंग थोड़ा और अगर अर्ली करें तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फ्रेश एयर हमारी जो होती है एटमॉस्फेयर में उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं सेम कंडीशन में आते हुए। पूरा अपना पैर को फुल रखिए, रिलैक्स रखिए, पोजीशन बनाइए। इसी को आते हुए हम अपना जो एक पैर आगे की तरफ रख के स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे ब्रीथ और नीचे एक्सहेल करते हुए वापस सेम हम अपना इस तरह से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को नीचे रखेंगे और जो भी योगासन हम कर रहे हैं उस कंडीशन से हमें जब बाहर निकलना है तो हम धीरे धीरे उसी तरह से स्टेप बाय आए। बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है सूर्य नमस्कार। अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप करने में परेशानी होती है तो आप सूर्य नमस्कार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करिएगा तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलता है और आसानी से भी वो हो जाता है। दोबारा से सेम पोजीशन बनाएंगे और एक पैर को दूसरे आगे रखेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, फुल मूव करेंगे, नेक अप करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलीज, लॉस में होल्ड, देन रिलीज, वापस अपनी इस तरह से हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरा जो हम इसी पोज को करते हुए वापस आएंगे, बहुत ही इजी तरीके से है और इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे। आपके जो हिप मसल्स हैं, आपकी लोअर बैली है, उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अप डाउन, up, then down, up, down, फिर से up, down। इस तरह से हम पूरा अप एंड डाउन करके अपनी पूरी मसल्स को, आर्म को जब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ब्रीथ होल्ड करेंगे, उससे आपकी जो बेली है उस पर काफ़ी असर आता है। दोस्तों जब भी खाली पेट हम जो स्टमक है, बेली है, उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, सांस को रोकते हैं तो वहाँ बेली की जो मसल्स है बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छे चलती हैं और आपका काफ़ी हद तक वेट जो है बेली का कम होता है। इस तरह से सेम पोजीशन को सेम हम बेंड करके और इस तरह से दूसरे पैर को हम स्ट्रेच करेंगे, पूरा अच्छे से खोल के रखेंगे और ब्रीथ होल्ड करते हुए पूरे पैर को पकड़ के नीचे की तरफ जाएंगे। वापस आएंगे, एक्सहेल कर लेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर हम अपनी पोजीशन को दोबारा से सीट को और ब्रीथ को इनहेल करते हुए होल्ड करिए, देन रिलीज। सेम कंडीशन हम लेफ्ट साइड से कर लेते हैं, बैक को इस तरह से करते हुए स्ट्रेच करिए, देन रिलीज। Breathe inhale,
Exhale. Inhale, breathe. Then exhale. Inhale. Exhale. वापस और अब जो नेक्स्ट पोज करेंगे, जो हमारा लास्ट का नेचुरल पोज है वो है ट्री पोज का वर्जन। दोनों पैरों को आप अच्छे से पैर को खोल लेंगे, दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए, बेंड करते हुए होल्ड करेंगे। ब्रीथ होल्ड करते हुए देन रिलीज वापस अपनी पोजीशन में। बहुत ही ज़्यादा जो पूरी बॉडी का वेट यूज करने में काफ़ी मदद करता है, ये पोज बहुत अच्छा होता है। और आपकी जो ओवरऑल नीज है, हिप्स है, बैली है, आर्म्स है, पूरे पे वर्क होता है। ये पोज बहुत इजी होता है और थोड़ा सा जिनको नीचे पे रहता है तो उनके लिए टिपिकल होता है। तो दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से थोड़ा वाइडली खोलकर हील राइज करेंगे इस तरह से, और आर्म्स स्ट्रेच करेंगे और नीचे की तरफ पूरा झुक जाएंगे, नीचे पूरा प्रेशर बनाएंगे और ब्रीथ होल्ड करेंगे। इस तरह से रिलीज वापस अपनी पोजीशन में रिलैक्स होने में। और पोज को हम जब करते हैं तो मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकते हैं, तो हमारे जो थाइस हैं वो काफ़ी हद तक वर्क करता है। इनर थाई पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और जो ओवरऑल आपकी ग्लूटल मसल्स, हिप मसल्स हैं, उन सब पर वर्क होता है। इसी पोज को हम दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। पैरों को आप अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइडली ओपन करिए, दोनों आर्म अप करते हुए हील राइज करिए, देन डाउन। बहुत स्लोली मूवमेंट आप धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी का कर सकते हैं। जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी इनर थाई पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। देन रिलीज, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम जो है फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड बहुत जो है जोर डालता है, जिससे जितने भी इजी तरीके से जाया जा सकता है। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो इतना ही जाइए, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में प्रेशर नहीं बनाइएगा। दोनों आर्म को फुल पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए रिलीज, फॉरवर्ड बेंड, वापस। इस तरह से आप फॉरवर्ड बेंड करके आपकी जो पूरी बॉडी है उस पर जोर डालते हैं, तो उससे आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वर्क करती है और आपका पूरी बॉडी का वेट कम होता है। योग जो है बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों, और योगासन करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम कोई भी पार्ट जो है फास्ट रिपीटेशन नहीं कर रहे होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट्स में करते हैं, तो उससे हमारा वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है और हम हेल्दी भी रहते हैं। हमारे जॉइंट में जो काफ़ी स्ट्रेच, हम जो एक्सरसाइज करते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, तो जब हम योगासन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी फुल स्ट्रेच होती है। तो उसमें फुल बॉडी स्ट्रेच ज़रूर करनी चाहिए। हम फुल पीछे की तरफ ले जाते हुए ब्रीथ इन करते हुए वापस दोनों हाथ को नीचे लगाएं, दोनों पीछे से अपने होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाए और अपनी जो हमने मूवमेंट किया है उसको रिलैक्स करें।
आज के लिए जो भी हमने योगा यूज किए हैं बहुत ही इफेक्टिव है। आप स्टेप बाय स्टेप ही कोई भी योगासन करिएगा। और वापस हम अपने रूम में आ जाते हैं थोड़ी देर और रिलैक्स करेंगे। अपना पद्मासन पोजीशन बना लीजिए। एक पैर को पूरा उसके ऊपर रखिएगा, दूसरे को भी, और बैठकर थोड़ी गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स करिए। जब तो हिप जॉइंट हमारे काफी हद तक रिलीज हो जाते हैं, जो नीज पेन रहता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों कोई भी मूवमेंट है वो एकदम से नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में नहीं आ पाते हैं तो धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करिए। जैसे भी रेगुलर जब आप करेंगे एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो लगेगा ही जब आप कोई भी पोजीशन बनाने लगेंगे आराम के साथ। तो डेली प्रैक्टिस में करने से ही कोई भी योगासन या कोई भी पोज बहुत फाइन हो पाता है, एकदम से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जो लोग फैटी होते हैं उन लोगों की थाई काफ़ी हैवी होती है, तो उनको ये जो पद्मासन का करेक्ट पोजीशन होती है उसको लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है, नहीं रख पाते हैं। तो वो धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करें। पहले एक पैर रखें, उसके बाद जब पोजीशन में जाओ भी कम महसूस करें तो फिर वो दूसरा पैर रखकर उसकी प्रैक्टिस करें। और जब भी हम कोई भी योगासन करते हैं तो हमारे लिए वो नियम होता है, उसको धीरे धीरे करें। आई होप आप लोगों को जो भी मैं योगासन सजेस्ट करती हूँ बताती हूँ तो उसके बेनिफिट्स और लॉस दोनों के बारे में बताती हूँ, तो आपको मेरा चैनल देखकर अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल कोई भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरा चैनल है, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये एक्सरसाइजेस करी हैं, बहुत अच्छी और इफेक्टिव तरीके से की हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो वीडियोज़ हैं मेरी नॉलेज कैसी लगती है। और जब तक के लिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए। एक्सरसाइजेस चारों टाइप की आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक टाइप से एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। आप कार्डियो भी करिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करिए और आप थोड़ा सा नॉर्मल जो होता है उसको भी करिए और उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आज की लाइफ का आखिरी पार्ट है। जब तक फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग जो आपकी लाइफ है उसके साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।